नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपके सामने आया हूं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव। मेरे समस्त शुभचिंतक वर्ग, आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए आसान से आसान टिप्स हम आपको देंगे, क्योंकि बहुत लोग क्यूरियस रहते हैं सरकारी नौकरी प्राप्ति के लिए, बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी जल्दी मिलती नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी है, एम्प्लॉयमेंट की अपनी एक समस्या है। सरकारी नौकरी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती है, ये एक डिस्प्यूट की बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सरकारी नौकरी प्राप्ति करने के लिए सबसे आसान टिप्स जो है, आप किसी भी शनिवार के दोपहर में एक ना बतासी कील होती है, जैसे आप अपने घर में कपड़ा टांगने के लिए बालकोनी में या कहीं पे छज्जे वगैरह पे सुखाने के लिए, कपड़े के लिए एक ना रस्सी की डोरी बांधते हैं, तो इधर भी एक ठोक देते हैं दीवार में, इधर भी एक कील ठोकते हैं। उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसे टॉप बोलते हैं, वो चौड़ा होता है। ये हर प्लम्बर की उस पे सैनिटरी की दुकान पे मिल जाती है, उसे हम लोग बतासी कील बोलते हैं। लंबा होता है, ऊपर से वो है। उसी एक बतासी कील खरीद के लाइएगा सैटरडे के दिन हो, और आप किसी पीपल के पेड़ के पास लेके जाइए, उस पर थोड़ा कलावा लपेट दीजिए, गंगाजल से धुल दीजिए, और पीपल देवता के चरणों में रख के, मतलब उनके जड़ में रख के प्रार्थना कीजिए कि हे पीपल देवता, हे वासुदेव स्वरूप, मैं आपके सामने मैं आज दावा ठोक के जा रहा हूं, जिस दिन मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी उसके बाद मैं आऊंगा और अपने आपका आभार प्रकट करूंगा। तब तक आप मेरे सहायक बने और मुझे सरकारी नौकरी दें। उस बतासी कील को क्या कीजिएगा कि उनका जड़ बचा के वहीं पर किसी मिट्टी में दोपहर में कोई देखे नहीं ठोक दीजिए, जमीन में किसी चीज से, भारी चीज से ठोक दीजिए। इतना ठोक दीजिए कि जमीन के अंदर वो घुस जाए, ऊपर से किसी को पता ना चले कि यहाँ पे इन्होंने अपना दावा ठोका हुआ है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि उस पीपल के पेड़ के पास कौन सी जगह पे पार्टिकुलर आपने दावा ठोका है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और जब कभी आपको मौका मिले 10 दिन पे, 5 दिन पर, सैटरडे को या जिस दिन, वहां जाइए, फिर प्रार्थना कीजिए पीपल को, बार बार उनको रिमाइंड कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। एक बहुत कारगर उपाय है। हाँ, जब सरकारी नौकरी मिल जाएगी तब आप किसी जानकार से पूछ के उसको फिर निकाल के उनका आभार प्रकट करना है, ये ध्यान रखना है। सेकंड, सबसे पहले आपको भाग्य भी जगाना होता है कि सरकारी नौकरी का योग बने। उसके लिए क्या करना है कि फ्राइडे के दिन इवनिंग आवर में किसी भी टाइम आप जाइए किसी ताले की दुकान पे, वहां से ताला खरीद के लाइए। ताला खरीदते वक्त सावधानी ये रखनी है कि वो खोल के ताला न दिखाए। जिस हालत में है उससे एक ताला खरीद लीजिए, चाबी से ही, कुछ भी खोलने की जरूरत नहीं है, उसका पैकिंग वैसे एज इट इज लेके आइए। और फ्राइडे के नाइट में अपने तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख के आप सो जाइए, मन में प्रार्थना करते रहिए सरकारी नौकरी के लिए। सैटरडे के दिन उस ताले को लेके चुपके से अपने साथ लेके जाइए, और किसी भी शिव मंदिर में या जहाँ पे आपके इष्ट देव हो, जो जिसको आप मानते हो, जहाँ आपकी आस्था जुड़ी है, वहां साइड में मेन जगह पर कहीं ऐसे रख दीजिए कि पंडित जी की नजर उस पर पड़ जाए। उस टाइम ना पड़े, 2 घंटे के बाद पड़े। आप क्या देखेंगे कि जब पंडित जी को ताला मिलेगा, अगर वो ताला अच्छा है, एकदम छोटी सी ताला होगी तो हो सकता है वो साइड में रख दे, बढ़िया ताला हो तो उस पंडित जी उसको खोलेंगे, और उसको जैसे ही ताले को खोलेंगे तो आपका तकदीर का ताला खुल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अपना तकदीर का ताला भी खोलना है, दावा ठोकना है, जो मैंने बता दिया। अब तीसरा टिप्स मैं आपको बता देता हूं। किसी भी सोमवार को किसी नर्सरी से जाके आप बेल का पौधा खरीद के लाइए गमले के अंदर, और विद्वत शंकर जी को याद करके आप प्रार्थना कीजिए, और उस बेल के पौधे से आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जिस दिन मेरे को सरकारी नौकरी मिलेगी उस दिन मैं आपको किसी बढ़िया शिव मंदिर में स्थान दूंगा।
आप मेरा ये एहसान पूरा कीजिए, मेरा ये मनोकामना पूर्ण कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उसको अपने घर के बाहर कहीं पे यहाँ पे आप रख सकते हैं, रख के उसकी परवरिश करते रहिए गमले में, वो सूखे नहीं। जिस दिन आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसको ले जाके उस बेलपत्र को उस मंदिर के अंदर में रखवा दीजिए। 3 उपाय हो गए। चौथा, जब भी आप सोएं उसके चारों पांव के नीचे कपूर की टिक्की दबा के सोएं। अगर संभव नहीं है 2 तरफ से तो आप इजीली कर सकते हैं, 2 तरफ से हो सकता है पलंग को न उठा पाए तो उसका तरीका है कि बिस्तर के चारों कोने पे ही दबा दीजिए, गद्दे के नीचे। अब कपूर से दबा के आप सोया कीजिए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए। अब मैं नेक्स्ट उपाय आपको बता रहा हूं। आपने आके का पेड़ देखा होगा, हर जगह पे अलग अलग नाम है। आका को कहीं अकवन बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं, कई लोग अकवन बोलते हैं, आका बोलते हैं। उसके अंदर दूध टपकती है, उसमें से एक कपास की तरह निकलती है, जैसे कॉटन रुई जब सूख जाती है, वो शिव जी को बहुत प्यारी है। उसके भी पत्ते चढ़ाए जाते हैं शिव जी पर, आपने देखा होगा। खासकर आप रुद्राभिषेक में कभी गए हो, शिवरात्रि में गए हो तो कई लेडी जेंट्स चढ़ाते हैं, वो शिव जी को बहुत प्रिय है। धतूरा भी जिस तरह से प्रिय है, भांग प्रिय है, उस तरह से आपको वो भी प्रिय है। आप क्या कीजिएगा कि उसको एक ले लीजिए, दिन बृहस्पतिवार का हो, और उसको ले आके अपने गमले में लगा दीजिए। लेकिन बृहस्पतिवार को खाली लगा देना है, कुछ करना नहीं है, प्रार्थना करना है। शुक्रवार से शुरू कीजिए, रोज उसमें उसकी कहीं भी डालियों में छोटा सा एक कलावा लपेट दीजिए और बोलिए, हे बाबा। बाबा शब्द बोलना है, यहाँ पे बाबा बोला जाता है, शिव जी का ही बाबा एक रूप है। बोलना है, हे बाबा मुझे सरकारी नौकरी दिला दें, और उसमें कलावा लपेट दीजिए। नेक्स्ट डे जब भी नहाए धोएं पूजा करें फिर जाइए, एक कलावा उसमें लपेट दीजिए। इस तरह से आप लगातार 45 डेज तक उसमें कलावा लपेटें। बहुत ज्यादा चांस हो जाएगी कि आपकी सरकारी नौकरी का योग बनेगा। हाँ, घर में हनुमान जी का उड़ते हुए तस्वीर लगा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए हनुमान जी का सहारा ज्यादा जरूरी है। एक मंत्र आती है हनुमान जी का, कौन से काम हो जग माही जो तुमसे नहीं जात है टारी, वो मंत्र आप याद कर लीजिएगा और हनुमान जी से हमेशा याद दिलाइएगा कि कितना भी कोई भारी काम हो, हे हनुमान जी आप उसको पूर्ण करते हैं और उसको करते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने जितने भी कुल के देवी देवता लोग हैं उनका स्मरण करना है, पितरों का भी स्मरण करना है। पितरों को भी जो जरूरत है उन्हें सेवा कीजिए, जैसे अपने आपके कस्टम में जो कस्टम हो उस हिसाब से। ये जितने भी मैंने देखिए, सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलती है जिनका सूर्य मजबूत हो या सूर्य सहायक हो, कारक हो। सूर्य ही सत्ता का स्वामी है, इसलिए सूर्य ठीक होना चाहिए। भाग्य के और कारक ग्रह हैं, सौभाग्य के कारक ग्रह हैं बृहस्पति, बृहस्पति भी सही होना चाहिए। शनि महाराज को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो शनि की भी सेवा करनी है। चंद्रमा देवता को शिव जी की सहारा लेनी है। बाकी जो छोटे छोटे टिप्स हमने आपको बताए हैं ये सारे कारगर हैं, ये सारे उपाय मिलके आप करते रहिए। आप अपने नियरेस्ट किसी भी ज्योतिषाचार्य से कुंडली चेक कराइए, सरकारी नौकरी का कितना % योग है भी या नहीं है। अगर थोड़ा भी योग है तो उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं इन उपायों से। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस वीडियो के समाप्ति से पहले कि आप हमारे जितने भी उपाय मैंने बताए हैं उसको तहे दिल से उसको फॉलो कीजिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने नियर एंड डियर को शेयर करें। किसी भी तरह की कोई बात हो, कमेंट हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली मैं उसका जरूर जवाब दे दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड मेरा दोस्तों इसी संबंध में है, वो मैं वीडियो लेके आऊंगा। एक समस्या है वो प्राइवेट नौकरी में भी ज्यादा होती है कि हमारी नौकरी न छूट जाए, हमारी नौकरी न छूट जाए।
जॉब की स्टेबिलिटी नहीं बनती है, खासकर जिनके दसम भाव में केतु होते हैं उनकी नौकरी ज्यादा छूटती है। तो उसके ऊपर लाएंगे कि स्थायित्व तो कैसे बना रहे, स्टेबिलिटी की कंटिन्यूटी के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। या आपको बॉस कोई परेशान कर रहा हो, या आपको टाइम से अवार्ड नहीं मिल रही है, रिवार्ड नहीं मिल रही है, अप्रेजल आपके बढ़िया नहीं होते हैं, इंक्रीमेंट के टाइम में आपको इग्नोर किया जाता है, इस तरह की जो भी समस्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तब तक आप मेरा इंतजार करें वीडियो का। धन्यवाद।